जय श्री कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या दर्विनं त्वमेव सर्वमं देवदेव। आज श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक का मैं मनन करूँगा और इसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान की बात सुनना भी एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं, एवं सतति युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है। अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, जो आपको अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार में के उपासकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, अति उत्तम योग वेता कौन है। भगवान आप बोलते हैं, श्री भगवान मया वेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। देखिए भगवान कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम कौन है। तो ये बोलते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके, मतलब भगवान का ध्यान करके एकदम एकाग्र चित्त होकर निरंतर मेरे भजन में ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से, बहुत ही श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। आगे भगवान 12वें अध्याय के श्लोक 3 में के माध्यम से बोलते हैं, ये त्वक्षरं निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमं चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां
व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देह अभिद्वर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में वो आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यान्तोपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता है। आज के भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन के बीच होने वाली वार्ता का अध्याय 12 के श्लोक 6 तक आज श्रवण चिंतन और ध्यान किया गया। मैं आगे समय भगवान की कृपा होने पर आगे का चिंतन मनन जारी रखूँगा। यह भी भगवान की कृपा से होगी। आज मैं ये इतना ही मैं भजन के माध्यम से ख़त्म करना चाहता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्यादर्विनं त्वमेव सर्वमं देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।